क्या बात है रिमझिम? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राकेश भैया, सोहम की तबीयत ठीक नहीं है, वो आईसीयू में है। सोहम? लेकिन सोहम तो पूना में है ना, यहाँ कैसे आ गया? ये मैं बताती हूँ आपको। मेरा नाम चांदनी है और मैं सोहम के साथ उसके कॉलेज में पढ़ती हूँ। और सोहम को हुआ क्या है? उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? ड्रग्स लेता है। ड्रग्स? लेकिन सोहम तो ऐसा नहीं था। वो ऐसा था नहीं, उसे ऐसा बना दिया गया है। सोहम के सीनियर्स उसे हर वक्त ड्रग्स दिया करते थे। मैंने लाख कोशिश की कि मैं उसकी आदत छुड़ा दूं, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि उसके सीनियर्स ऐसा चाहते ही नहीं थे। और तुम उसे यहाँ तक लाई कैसे? उसके सीनियर्स बड़ी बुरी तरह से हमारे पीछे पड़े थे, लेकिन किसी भी तरह मैं उसे यहाँ ले आई। मैंने बहुत कोशिश की कि वो इस आदत छोड़ दे, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहता था। उसे यहाँ ले आने के बाद जब मैं उसे हॉस्पिटल ले गई तो पता चला कि वो एक मेंटल असाइलम था। और फिर हम उसे यहाँ पर ले आए। चांदनी, मैं किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस वही किया है जो एक दोस्त दोस्त के लिए करता है, अपना फर्ज निभाया। ये रिमझिम और राकेश कहाँ रह गए? बहुत रात हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था दोनों को। अविनाश, जरा फोन करके तो देखो। माँ, राकेश भैया का फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। सोहम कैसा है? मैं उसका पिता हूं। देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, पेशेंट को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर आप लोग उससे मिल सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। जी, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? सोहम के पास आप लोग हैं तो मेरी क्या जरूरत है? चांदनी, अगर हो सके तो रुक जाओ। हम जानते हैं तुम्हें बहुत परेशानी हुई है, लेकिन जब तक सोहम को होश नहीं आ जाता तब तक अगर हो सके तो रुक जाओ। परेशानी कैसी? वो मेरा दोस्त है और ये सब करना तो मेरा फर्ज था ना। हाँ, ये बात और है कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी अगर उसकी बुरी आदतें छूट जाए। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने एक नेक काम तो किया। चांदनी, तुमने वाकई बहुत नेक काम किया है। तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तो तुम रुक रही हो ना? जी। ईशा का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। कल मेरी बात पे यकीन करो। मैं सब लोग जानते हैं कि मेघा का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन ये बात सच नहीं है। ईशा की गोद में जो बच्चा पल रहा है वो ईशा का नहीं है, वो मेघा का बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है। गर्व, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात तो है। बताओ ना, तुम इतने परेशान क्यों? मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब तुम अपनी बीवी से बोर हो गए। कैसी बातें कर रही हो? तुम जैसी बीवी से कोई बोर हो सकता है भला? मेरा बस चले तो 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहूं। अपने दिल की बात मुझे बताओ ना। और वैसे भी मम्मा कहती है कि मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज वो घाव बन जाती है। तुम्हारी मम्मी एकदम सच कहती है। मैं भी अपने अंदर कोई बात दबा के रखना नहीं चाहता, लेकिन पहले मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा।
चांदनी, मैं यहाँ। वो सब छोड़ो, तुम कैसे हो? मैं बाबा की दरगाह पे गई थी तुम्हारे लिए दुआ मांगने। लगता है ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर दी। कैसे? क्या बात है सुन? नजरें क्यों फिरा ली तुमने? इधर देखो। ये सब हरकतें करने से पहले तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि तुम हमसे नजरें कैसे मिलाओगे? मुसीबतें तो हमें उठानी पड़ती है ना। हमने तुम्हें भेजा था यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने के लिए, और तुम वहां ये सब कर रहे थे। ये तो शुक्र है इस लड़की का जो ये तुम्हें वहां से बचा कर ले आई, वरना वहीं पड़े होते तुम अब तक। हमारे लाड प्यार ने तुम्हें इस कदर बिगाड़ दिया कि ड्रग ले रहा है ये। राकेश भैया रहने दीजिए, जब ठीक हो जाएगा तब समझा देंगे। अब ये बिल्कुल ठीक है। रात काफी हो चुकी है, अब आप लोग घर जाइए। लेकिन हम सोहम को यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जाएंगे? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग रुकना ही चाहते हैं तो अपने से कोई एक रुक सकता है। ओके? मैं हूं ना यहाँ पर, सोहम के पास। मैं रुक जाती हूँ। लेकिन सोहम यहाँ पर। आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। घर पे सब लोग परेशान हो रहे होंगे, आप रुक जाइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा, अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर किसी भी माँ बाप का दिल सहम जाता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को इन बुरी आदतों में पड़ता हुआ नहीं देख सकता। वो तो सिर्फ अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस वही बात है। I'm sorry, Dad. Take care. कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, जाने के पहले बता के तो जाना था, या देरी हो रही थी तो फोन कर लेती। राकेश भैया, कुछ तो बताइए, क्या बात है? माँ, हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम घबरा गए थे। माँ, सोहम बहुत बीमार है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सोहम यहाँ? लेकिन वो तो पूना में था ना? हाँ माँ, वो रिमझिम को पता नहीं कैसे मिल गया और रिमझिम उसे हॉस्पिटल में ले गई।
मुझे सोम के पास जाना, अपने पोते के पास जाना है अभी। और तुम लोग उसे अकेले कैसे छोड़ के आ गए? वो अकेला नहीं है माँ, उसके एक दोस्त है उसके साथ, वही उसे पूना से यहां लाई थी। बेचारी बहुत भली और नेक लड़की है चांदनी। हाँ भैया, घर का कोई तो उसके पास होना चाहिए था। माँ जी, डॉक्टर ने कहा था सिर्फ एक इंसान वहां रुक सकता है। हम रुकना चाहते थे लेकिन चांदनी ने कहा कि घर पर आके हमारा ये सब बताना जरूरी हो। हम कल सुबह सुबह वहां चले जाएंगे। महाराज जी, नाश्ता तैयार हो गया, हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। हाँ बिटिया, ये लो सोहम के पसंद का खाना, कई देना उसे हमने अपने हाथों से बनाया है। हाँ हाँ, कह देंगे आपने अपने हाथों से बनाया। चलते हैं। अरे गर्व, आओ। मेघा नहीं आई साथ में? नहीं आते। जीते रहा, उसे भी साथ में ले आते। जरूर, अगली बार ले आऊंगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि 2 मिनट आपसे मिलता चलूं। बैठो ना। रिमझिम बिटिया तुम बैठ के बतियाओ, हम नाश्ता लेके आते। जी। वो आंटी, आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो। समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल इस वक्त पूछना चाहिए कि नहीं। काफी दिनों से मेरे मन में। क्या बात है घर? श्वेता उस दिन घर में आई थी और उसने सबके सामने कहा था कि ईशा का बच्चा मेघा का है। क्या ये सच है? आपने जवाब नहीं दिया आंटी। घर वैसे कैसे हो सकता है? विवेक ईशा का ही बच्चा है, मेघा का बच्चा तो। लेकिन आंटी, वो श्वेता तो उस दिन कह रही थी। गर्व, तुम तो श्वेता को जानते ही हो, वो तो कुछ भी कहती है। उसका तो काम ही है परिवार के बीच दरार डालना। ऐसी कोई बात नहीं है गर्व, विवेक ईशा का ही बच्चा है। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो करते जाओ, तुमने लिए बनाए भाई। नहीं महाराज जी। अरे ऐसे कैसे जाओगे, नाश्ता तो करते जाओ। मैं किसी और दिन आ जाऊंगा, मेघा को लेकर आऊंगा। नाश्ता भी करूंगा और लंच भी करूंगा। चलता हूँ आंटी। जीते रहो। हमने गर्व से झूठ बोला, हमें माफ कर दीजिए गोपाल जी। लेकिन हम हमारी दोनों बेटियों को खुश देखना चाहते हैं, मेघा की जिंदगी में आग नहीं लगाना चाहते। हमें माफ कर दीजिए। रिमझिम बिटिया, अरे भाई खाना लेकर के अस्पताल जाना है, जल्दी जाओ नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। दवाई ले लो। चांदनी, और कितनी दवाइयां पिलाओगी मुझे? अगर तुम दवाई नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी? चांदनी, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो तुम मुझे यहाँ ले आई। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? सोहम, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, बस अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है। लेकिन चांदनी। सोहम, मैंने वही किया है जो एक दोस्त दोस्त के लिए करता है। एक बात कहूं, तुम्हारे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, कितना चाहते हैं वो लोग तुम्हें, फिर तुम इतनी गंदी आदतों में कैसे उलझ गए?
ड्रग्स? नहीं सोहम। बहुत दुख है मुझे चांदनी अपने किए पर। मेरे घर वाले क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? तुम्हारे पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है। भविष्य में ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। नर्स, तुम जरा इनका ख्याल रखना। जी। मैं अभी आती हूँ। सोहम, मैं जरा घर पे फोन करके आती हूँ। सब परेशान हो रहे होंगे ना? लेकिन चांदनी जल्दी आना। बस यूं गई और यूं आई। बहुत होशियार समझती है। तो क्या समझती तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे धंधा है मेरा और धंधे के साथ अपन दोस्ती नहीं करता, समझी? कहीं भी जाकर छिप जाओ, आकाश पाताल से ढूंढ लाऊंगा तुझे, समझ गई? कौन है यार? चांदनी से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? आई तो नहीं, कहाँ चली गई? ये किसकी है आहट, ये किसका है साया,